नमस्कार दोस्तों, और आज बात करेंगे डायमंड के बारे में। देखिए, गोल्ड के कंपेयर में डायमंड को हमेशा सुपीरियर वैल्यू मिली है। यहां तक माना जाता है कि गोल्ड का कलेक्शन करना, गोल्ड कॉइन का कलेक्शन करना काफी आसान है, जबकि डायमंड का कलेक्शन करना काफी मुश्किल माना जाता है। और शायद इसी वजह से डायमंड की वैल्यू भी ज्यादा है और डायमंड काफी एक्सपेंसिव भी होता है। तो जब डायमंड इतना ज्यादा सुपीरियर है, इतना ज्यादा वैल्यूएबल है और इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो इंडिविजुअल फिर डायमंड में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते? इंडिविजुअल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा प्रेफर क्यों करते हैं? तो इस बात के पीछे 4 बड़े रीजन हो सकते हैं। पहला बड़ा रीजन है नो स्टैंडर्ड प्राइस। देखिए, डायमंड की पूरी दुनिया भर में कोई स्टैंडर्ड प्राइस नहीं है। डायमंड की पूरी दुनिया भर में कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। जबकि आप गूगल पे जाके चेक करेंगे गोल्ड प्राइस, तो आपको कुछ ये तस्वीरें देखने मिलेंगी जिसमें आपको साफ समझ में आएगा कि गोल्ड की प्राइस हर दिन कितनी चल रही है। लेकिन आप गूगल पे जाके चेक करेंगे डायमंड प्राइस, तो आपको ये तस्वीरें देखने मिलेगी जहां आपको दुनिया भर की सारी जानकारी मिल जाएगी सिवाय डायमंड प्राइस के। तो जब किसी इन्वेस्टमेंट वाली चीज की कोई स्टैंडर्ड प्राइस ही नहीं है, जब किसी इन्वेस्टमेंट करने वाली चीज की कोई स्टैंडर्ड वैल्यू ही नहीं है, तो कोई भी इंडिविजुअल फिर डायमंड में इन्वेस्ट नहीं करेगा। इसीलिए ज्यादातर इंडिविजुअल गोल्ड में इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि गोल्ड की एक स्टैंडर्ड प्राइस और एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। डायमंड में इन्वेस्टमेंट ना करने के पीछे दूसरा बड़ा रीजन है मोनोपोली। देखिए, डायमंड इंडस्ट्री के अंदर एक कंपनी है डे बेयर्स, जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग मोनोपोली चलती है डायमंड इंडस्ट्री के अंदर। इसकी स्ट्रॉन्ग मोनोपोली को इस बात से समझा जा सकता है कि दुनिया में अवेलेबल हर 10 में से 9 डायमंड इसी कंपनी ने माइन किया है और डिस्ट्रीब्यूट किया है, और अपनी इसी स्ट्रॉन्ग मोनोपोली का भरपूर मिसयूज करती है यह कंपनी डे बेयर्स। ये क्या करते हैं कि डायमंड की डिमांड के कंपेयर में सप्लाई को बहुत कम कर लेते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल सप्लाई को रोक लेते हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर में डायमंड की डिमांड बढ़ जाती है और फिर डायमंड की प्राइस बढ़ जाती है। तो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट वाली चीज जिसे एक ही कंपनी मैनिपुलेट कर रही है, जिसका प्राइस का भी मैनिपुलेशन हो रहा है, सप्लाई का भी मैनिपुलेशन हो रहा है, वहां पर इन्वेस्टमेंट करना सेफ नहीं माना जाता। जबकि गोल्ड के केस में ऐसी कोई मोनोपोली देखी नहीं जाती। इसीलिए इंडिविजुअल गोल्ड में इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन डायमंड्स। और डायमंड में इन्वेस्टमेंट ना करने के पीछे तीसरा बड़ा रीजन है नो ट्रांसपेरेंसी। देखिए, नो डाउट डायमंड काफी ज्यादा सुपीरियर वैल्यू रखता है, काफी एक्सपेंसिव है, लेकिन चूंकि डायमंड की कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, डायमंड इंडस्ट्री के अंदर एक ही कंपनी है जो मोनोपोली क्रिएट करती है, इसलिए डायमंड के अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बेसिकली आसान भाषा में बात करूं तो डायमंड की क्वालिटी को चेक करने का कोई इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया नहीं है। हमारी आम जिंदगी में कुछ बेसिक ऑप्शंस हैं, जैसे कि डायमंड के कैरेट्स को चेक कर लिया जाए, डायमंड के वेट को चेक कर लिया जाए, उसके कलर को और उसकी क्लैरिटी को चेक कर लिया जाए। लेकिन ये सारे स्टैंडर्ड बिल्कुल साइड हो जाते हैं, क्योंकि रियल लाइफ के अंदर डायमंड की वैल्यू डिसाइड होती है डिमांड सप्लाई के रेशियो से। और यहां सप्लाई सीधी सीधी डे बेयर्स नाम की कंपनी की मोनोपोली चलती है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल सप्लाई को रोक लेते हैं, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है और डायमंड की प्राइस बढ़ जाती है। इस वजह से, क्योंकि डायमंड के अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसे चेक करने का कोई स्टैंडर्ड क्राइटेरिया नहीं है, इसी वजह से इंडिविजुअल डायमंड में इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते, जबकि वो गोल्ड में इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहां पर काफी अच्छी ट्रांसपेरेंसी देखी जाती है। और डायमंड के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करने के पीछे चौथा बड़ा रीजन है नो ट्रेडेबिलिटी। देखिए, यह माना जाता है कि डायमंड्स आर फॉरएवर, हीरा है सदा के लिए, और यह बिल्कुल सच बात भी है, क्योंकि जो इंडिविजुअल एक बार डायमंड खरीद लेता है वो उसे दोबारा नहीं बेचता। स्टैट्स भी यही बताते हैं कि दुनिया भर के अंदर 10 में से सिर्फ एक डायमंड ऐसा है जो प्रॉपरली ठीक तरीके से सक्सेसफुली रीसेल किया जाता है। तो जब किसी इन्वेस्टमेंट वाली चीज की रीसेल वैल्यू ही नहीं है, जिसका रीसेल मार्केट ही नहीं है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। जबकि गोल्ड के अंदर रीसेल वैल्यू में काफी अच्छे रिटर्न्स भी मिलते हैं, इसीलिए इंडिविजुअल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, डायमंड में इन्वेस्टमेंट पसंद नहीं करते।